हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी भाई? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो इन कंटिन्यूटी में आज का जो लेक्चर हम रख रहे हैं वो आपका हेडिंग आपने थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो थंबनेल के अंदर जो मैंने लिखा है वही चीज़ आज केवल डिस्कस करेंगे। मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली ऑक्साइड्स। तो आज हम ऑक्साइड डिस्कस करेंगे, बट ऑक्साइड भी किसके डिस्कस करेंगे? ग्रुप 16 के ऑक्साइड डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर आप पूछो कि सर ऑक्साइड क्या होता है, क्योंकि कई बार जैसे जो सिंपल टर्म्स होते हैं ना, हमें उनका मतलब ही पता नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज जैसे कि मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑक्साइड, तो सबसे पहले आपको ऑक्साइड का पता होना चाहिए कि ऑक्साइड एक्चुअल में होते क्या हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफाइन ऑक्साइड, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज ऑक्साइड, मीन्स ऑक्साइड होता क्या है। ठीक है, तो ऑक्साइड का पता होना चाहिए। उसके अलावा कितने इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज में डिस्कस करनी है आज। तो ये बड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान देकर डिस्कस ध्यान देना है यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि वो आपको 2 या 3 एग्जाम्पल देके पूछ ले कि ये कौन सा ऑक्साइड है, या वो आपसे एक पर्टिकुलर नाम पूछ के दे, जैसे कि मैं बोल दूं न्यूट्रल ऑक्साइड, कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा होता है। ठीक है, या न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल लिखिए, या बेसिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कौन सा टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऑक्साइड जनरली क्या है, या सिंपली मैं बोल दूं, इट इज अ बाइनरी कंपाउंड। क्या ये आपका एक बाइनरी कंपाउंड है, पर बाइनरी कंपाउंड भी किसका किसके साथ? ठीक है, नाम में लिखा हुआ है ऑक्साइड, तो मतलब क्या यूज हुआ होगा? ऑक्सीजन। तो एक बाइनरी कंपाउंड किसका? ऑफ ऑक्सीजन। किसके साथ? विद एनी अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी का मतलब पता होगा सभी को, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। तो बाइनरी कंपाउंड होते हैं, किसके किसके होते हैं? ऑक्सीजन उसके अंदर होगा और कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं है, जरा लिखूं तो EO, एक और लिखूं तो EO2, एक और लिखूं तो E3O4, एक और लिखूं तो E3O5। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे तरह के क्या बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं। आपको पता होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही 5 तरह के होते हैं। ठीक है, तो जनरल आप ये लिख सकते हैं। यहाँ ई क्या है, जहां भी मैंने ई लिखा है, ई क्या इंडिकेट करता है? ई इज एनी, क्या ये एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्साइड की ऑक्साइड एक्चुअल में है क्या? तो ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है, मतलब 2 एलिमेंट का कंपाउंड है। किस किस का? एक तो ऑक्सीजन होगा और दूसरा कोई और एलिमेंट हो सकता है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर से। ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्साइड। अब ये डेफिनेशन के बाद आपको डिस्कस जो हमें करना है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो हेडिंग दे रखी है वो दे रखी है कि टाइप, या एक मेन हेडिंग दे रखी होगी वहां सिंपल ऑक्साइड। तो मैं उसको बताऊंगा टाइप की फॉर्म में, ताकि आपको याद जल्दी से हो जाए, क्योंकि अपना जो फोकस है वो बोर्ड के एग्जाम है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स आर ऑफ 2 टाइप। एक कौन सा ऑक्साइड? सिंपल ऑक्साइड। दूसरा कौन सा ऑक्साइड? मिक्स्ड ऑक्साइड। अब आप कहोगे सर इनमें क्या डिफरेंस होता है? सिंपल ऑक्साइड क्या होता है और मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है, इसको समझ लीजिए, वो अपना आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपकी बुक के अंदर जो हेडिंग दे रखी है वो जो डिस्कस कर रखे हैं वो सिंपल ऑक्साइड ही डिस्कस कर रखे हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड डिस्कस नहीं कर रखे हैं, क्योंकि जो हेडिंग बनाई गई है वो ये बनाई गई है। ठीक है, तो सिंपल ऑक्साइड क्या होते हैं? सिंपल ऑक्साइड का मतलब क्या है, जो भी मैंने एग्जांपल लिखे थे वो सारे, एक जैसे कि आपने एक 9th या 10th क्लास में एग्जांपल पढ़ा होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ऑक्सीजन। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ? तो सभी को पता है वहां क्या बनता है, वहां बनता है MgO, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि बना क्या है, ये बना है MO का मतलब मेटल ऑक्साइड बना है। पता है? आपको इसके बारे में पता होगा Al2O3, ये भी क्या है आपका? ये भी ऑक्साइड है।
आपको इसके बारे में पता होगा N2O3 पता है, आपको इसके बारे में पता है Fe3O4, आपको ये भी। तो मतलब कहने का क्या है कि सारे एलिमेंट कुछ ना कुछ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। बट मुझे अभी जस्ट बताना है, वो ये बताना है कि सिंपल ऑक्साइड क्या है। ये क्या बनाया आपका, सिंपल ऑक्साइड है कि कॉम्प्लेक्स या मिक्स ऑक्साइड है? इट इज सिंपल ऑक्साइड। क्या ये आपका सिंपल ऑक्साइड है? मतलब सिंपल ऑक्साइड वो जो जिसके अंदर जो कैटायन है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, जिसके अंदर जो कैटायन है वो या तो 1 हो या फिर कितने हो, 2, या ये कह दूं कि जिसके अंदर से या जिसके डिसोसिएशन पे कोई और ऑक्साइड ना बने। दोबारा सुनना मैंने क्या कहा, मैंने कहा सिंपल ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जिसके टूटने पर या जिसके ब्रेकडाउन होने पर कोई और ऑक्साइड ना बने। ठीक है, जैसे मैं भी एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास एग्जांपल है Fe3O4। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा Fe2O3 प्लस साथ में क्या निकलेगा, FeO निकलेगा। अब ध्यान देना, Fe3O4 को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो मुझे क्या मिला, एक ऑक्साइड मिला और ये दूसरा ऑक्साइड भी मिला। तो मतलब इस कंपाउंड के फर्दर ऑक्साइड बन सकते हैं टूटने के बाद। बट अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या इसके ऑक्साइड बन सकते हैं, इसके ऑक्साइड नहीं बन सकते। इसीलिए क्या ये सिंपल या वो ऑक्साइड जिसके फर्दर और ऑक्साइड नहीं बन सकते हैं डिसोसिएशन पे। ये वर्ड ध्यान रखना कि टूटने के बाद और ऑक्साइड ना बने। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अवर सिंपल ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड हमारे यही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो जैसे मैंने लिखा था अभी MgO Al2O3। हाँ जी, Al2O3 को क्या तोड़ के कोई और ऑक्साइड बना सकते हो, नहीं बनेगा। ठीक है, सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ऑक्साइड। तो सिंपल ऑक्साइड विच कांट ब्रेक डाउन इन फर्दर ऑक्साइड। बट मिक्स क्या होगा, जो मैंने यहां बोला उसको उल्टा कर दीजिए। मैंने क्या कहा यहाँ कि जिसके फर्दर डिवीजन होके और ऑक्साइड नहीं बन सकते, वहां यही हो जाएगा। या फिर एक चीज और कर लीजिए कि सिंपल ऑक्साइड से हम क्या बना सकते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड बना सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था, मैंने बताया था Pb3O4 Fe3O4, Pb3O4 बन सकता है, Fe3O4 बन सकता है। ये दोनों एग्जांपल जो है आपके, ये किसके हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड के। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन कर दीजिए, क्या बनेगा, Pb3O4 का अगर फर्दर ब्रेकडाउन करोगे तो आपके पास मिलेगा Pb2O3 प्लस PbO। यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा Fe2O3 प्लस FeO। इनका क्या हो गया, फर्दर ऑक्साइड। अब ये क्या है, सिंपल ऑक्साइड, ये भी क्या है, सिंपल ऑक्साइड, ये भी क्या है, सिंपल ऑक्साइड, ये भी क्या है, सिंपल ऑक्साइड। तो कहने का मतलब क्या है, जब सिंपल ऑक्साइड किसी दूसरे ऑक्साइड में मिलकर, ध्यान सुनना, जब सिंपल ऑक्साइड किसी दूसरे ऑक्साइड में मिलकर एक कंपाउंड बनाता है या एक ऑक्साइड बनाता है, वो ऑक्साइड आपका कैसा ऑक्साइड कहलाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड कहलाता है। तो हालांकि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जस्ट पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट कैसे करना है सिंपल और मिक्स्ड ऑक्साइड के अंदर। तो सिंपल ऑक्साइड जनरली क्या याद रखना है कि एक तो कैटायन कम होंगे और उसका फर्दर डिकम्पोजिशन या फर्दर ब्रेकडाउन होके दूसरा ऑक्साइड नहीं बन सकता। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, वन इज सिंपल, अदर इज मिक्स्ड। मिक्स्ड को आप बोल सकते हो कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बाय द जॉइनिंग ऑफ सिंपल ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड है ये सिंपल ऑक्साइड के जुड़ने से बनेगा। ठीक है, बट मेरा डिसीजन, मेरा जो कंसर्न आज है, मेरा कंसर्न सिंपल है, मिक्स नहीं है। तो इसीलिए मुझे अभी क्या डिस्कस करना है, मुझे डिस्कस करना है कि सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं और इसके फर्दर पार्ट्स क्या हैं। अब सिंपल ऑक्साइड मैंने बताया कि जिसके अंदर एक लेस नंबर ऑफ कैटायंस होते हैं, उसके फर्दर डिवीजन नहीं हो सकते हैं, वो मेरा क्या होता है, सिंपल ऑक्साइड। बट देयर आर 4 टाइप्स, ध्यान से सुनना। अभी ये आपका पार्ट स्टार्ट हो गया, यहां ये जो काम की बात है वो स्टार्ट हो गई है। अब तक तो हम
बेकार की बात कर रहे थे। बेकार की बात का मतलब क्या कि हम जस्ट ये पूछा कि सिंपल क्या होता है, मिक्स क्या होता है, जो कि हालांकि सिलेबस में इंक्लूडेड भी नहीं है। ठीक है, 4 टाइप्स आर देयर। अब ये टाइप्स में से आपको अगर मैं कहूं तो 3 आपने पढ़ रखे हैं, मतलब चौथा भी पढ़ रखा होगा, बट आपको यहां डिटेल में याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है एसिडिक ऑक्साइड, पढ़ रखा है सभी ने। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका बेसिक ऑक्साइड। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और लास्ट वाला क्या है आपका? न्यूट्रल ऑक्साइड। दोबारा देखें, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। नाम में ही सब कुछ लिखा है, नाम याद रख लीजिए, डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? आपने अप टू 8th क्लास पढ़ रखा है मोदी, नरेंद्र मोदी, मो नमो, मो और नमो। MO का मतलब मेटल ऑक्साइड, NMO का मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड। सभी को पता है मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। ये आपका जनरल ट्रेंड है, जनरली बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि मेटल ऑक्साइड बेसिक ही हो नेचर में। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, करूंगा एग्जांपल डिस्कस। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना तो बेसिक होते हैं और ना एसिडिक होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो केवल इस कैटेगरी वाले होते हैं। मतलब जो न्यूट्रल ऑक्साइड बने हैं वो किस कैटेगरी से बने हैं? वो नमो की कैटेगरी से बने हैं। नमो का मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड की कैटेगरी से। मतलब जितने भी एग्जांपल यहाँ आएंगे वो सारे नॉन मेटल वाले ऑक्साइड के होंगे। ठीक है, बट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो बने हैं ये बने हैं इससे, मतलब मेटल ऑक्साइड से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बने हैं। मींस देयर आर सम एग्जांपल्स या सम मेटल ऑक्साइड्स व्हिच बिहेव एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट उससे पहले पता कर लेते हैं कि होते क्या हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक क्या होते हैं और न्यूट्रल क्या होते हैं। आज इसी पेज पर समझाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स मतलब वो ऑक्साइड जो किसकी तरह बिहेव करे? एसिड की तरह बिहेव करे। ठीक है, बट ऑक्साइड तो एसिड पहले बनेगा उसके बाद ही बिहेव करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां लिखेंगे ऑक्साइड प्लस वाटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे मैं कर दूं ऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिखा? अगर कोई ऑक्साइड वाटर में जुड़कर when any oxide combine with water and form, और क्या बना ले? and form an acid, तो ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। यहां जाइए, कोई ऑक्साइड मीन्स एनी ऑक्साइड ऑन एडिशन विद वाटर, अगर क्या बना ले? अगर वो बना ले बेस, तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक ऑक्साइड। ध्यान से सुनो, क्या मैंने क्या कहा? पहले मैं इनको बता दूं, बाद में उनको बताऊंगा। एसिडिक ऑक्साइड मैंने बताया एनी ऑक्साइड ऑन एडिशन विद वाटर क्या बनाए? एसिड। तो वो ऑक्साइड, ये ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड। एनी ऑक्साइड कंबाइन विद या एडिशन विद वाटर क्या बनाए? बेस। तो ये ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। अब आपको सर समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ। अब ध्यान सुनना, यहां इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको भी मैं रब कर रहा हूं। अभी आप अपने आप बताओगे कि ये कैसा है। मैंने ऑक्साइड लिया SO2, या मैंने ले लिया, चलो ठीक है SO2 ही ले लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में क्या करना है? H2O। क्या बनाएगा? ये बनाएगा H2SO3। यस और नो? चेक कर लो। H कितने हो गए? H हो गए 2, ये रहे H2। SO3, S कितने हैं? 1, ये रहा S1।
O कितने हो गए, 2 यहाँ है, एक यहाँ है, 3 हो गए। इसका नाम पता है सभी को, क्या सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं? क्या सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। अगर और बेटर अच्छे तरीके समझना है तो यहां एग्जांपल किसका ले लीजिए, यहां एग्जांपल ले लीजिए SO3 प्लस H2O, क्या बनेगा, H2SO4। इसका नाम सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। क्यों पता है? हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। ठीक है, तो ये H2SO4 किससे बना होगा, SO3 से और वाटर से। ये ऑक्साइड कैसा है, इससे बना क्या है, एसिड। तो ये ऑक्साइड कैसा हो गया, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड पे आइए, बेसिक ऑक्साइड। मैंने कहा कि एनी ऑक्साइड इफ कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म बेस। ध्यान से सुनना भी, ऑक्साइड ले लिया मैंने CaO प्लस क्या जोड़ दूं, मैंने जोड़ दिया वाटर, क्या बनता है, क्या CaOH ट्वाइस बनता है? बोलो यस और नो। यस बनता है सर। जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका स्लेग्ड लाइम, है कि नहीं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। अब मुझे क्या पता करना है, बस मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो ऑक्साइड चाहिए। ऑक्साइड कौन सा है, CaO। तो CaO क्या है आपका, ऑक्साइड। तो फिर ये ऑक्साइड कैसा हो गया, बेसिक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने बनाया क्या है, बेस। दोबारा समझें, वो ऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलके बेस बनाता है, वो ऑक्साइड कैसा हो गया, बेसिक। ये ऑक्साइड जिसने वाटर के साथ मिलके क्या बनाया, एसिड, ये ऑक्साइड क्या हो गया, एसिडिक। बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ आप CO2 भी ले सकते हो जिससे कार्बोनिक एसिड बनेगा। यहाँ आप Cl2O7 भी ले सकते हो जिससे क्लोरिक एसिड बनेगा। यहाँ आप N2O5 N2O4 भी ले सकते हो जिससे नाइट्रिक एसिड बनेगा। ठीक है, HNO3 आप बोलते हो, HNO2 आप बोलते हो, नाइट्रस एसिड बन सकता है, नाइट्रिक एसिड बन सकता है। ठीक है, यहां मैंने क्या लिया, CaO। अगर आपको बिल्कुल इजी एग्जांपल लेना है तो आप एक एग्जांपल और लिख सकते हो। यहां क्या लिख सकते हो, क्या लिख दूं, Na2O प्लस H2O, क्या बनेगा, Na2 बनता है प्लस H2 बनता है, क्या बने, क्या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH नहीं आ जाएगा? यहाँ चेक कर लो, ये क्या बन गया, NaOH क्या होता है आपका, बेस। तो फिर ये ऑक्साइड कैसा हो गया, Na2O कैसा हो गया आपका, बेसिक इन नेचर। होप कि आपको चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो जितने भी, अब ध्यान सुनना, जितने भी नॉन मेटेलिक एसिड ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, एसिडिक। यहां जितने भी मैंने रखे हैं अब तक वो क्या रखे हैं आपके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, बेसिक जनरली। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, कौन सा, एम्फोटेरिक। ध्यान से सुनेंगे इसको। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होता है जो दोनों की तरह बिहेव करता है। किस किस की तरह, एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। ध्यान सुनना, या फिर मैं ये कह दूं कि वो ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता हो और बेस से भी रिएक्शन कर सकता हो। ध्यान से सुनना, तो आप यहां डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड और ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद बेस। बेस मैं ले लेता हूं यहां NaOH। ठीक है, ध्यान सुनना, ऑक्साइड विद एसिड, ऑक्साइड विद बेस, या ये कह दूं ऑक्साइड तो दोनों में कॉमन ही है। ऑक्साइड क्या है, दोनों में कॉमन। ध्यान सुनना, ये मैं लिख दिया यहां, ऑक्साइड एक बार रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। एक बार रिएक्शन करेगा किसके साथ, बेस के साथ। और कर सकता है, जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूंगा अभी। एग्जांपल आपकी बुक में केवल एक दे रखा है, किसका, Al2O3 का। यहां भी किसके साथ रिएक्शन कराऊं इसकी, पहले तो कराऊंगा एसिड के साथ, फिर कराऊंगा किसके साथ, बेस के साथ। तो Al2O3 प्लस में ले लिया मैंने
NaOH, क्या ले लिया मैंने, NaOH। यहां क्या ले लिया, Al2O3 प्लस मैंने ले लिया HCl। HCl क्या होता है आपका, एसिड होता है, ये क्या होता है, NaOH बेस होता है। ठीक है, क्या बनेगा यहां, क्या बनेगा, ध्यान रखना ये चीजें वाटर की प्रेजेंस में होंगी, क्योंकि HCl को वाटर में डिसोल्व करना है, NaOH सॉलिड होता है, उसको भी किस में डिसोल्व करना है, वाटर के अंदर ही डिसोल्व करना है। क्या बनेगा यहां, जो बनेगा वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और उसके लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो थोड़ा सा मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, इसको मैं रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे जगह की थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है, अदरवाइज मैं इसी पेज पे लाने की सोच रहा सब कुछ। तो यहां पे क्या बनेगा, ध्यान सुनना, और फिर मैं बताऊंगा वहां पे क्या बनेगा। तो यहां पे मैं दोबारा लिख लेता हूं Al2O3 प्लस HCl प्लस किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ बनेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, Al। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा, तो ये बनेगा AlH2O6, चार्ज कितना, 3 पॉजिटिव, प्लस में क्या रह गया, आप चेक करो, Cl रह गया ना, तो Cl नेगेटिव। कितने Cl नेगेटिव निकलेंगे, जितना यहाँ चार्ज पॉजिटिव होगा, बट मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो Al वाटर 6, ये और साथ में क्या निकला है, प्लस में क्या निकला, प्लस में निकाल दीजिए Cl नेगेटिव आयन। तो यहां पे जो ये कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पढ़ोगे 9 चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये कब बना है, जब रिएक्शन किससे हुई है, HCl से। HCl का मतलब एसिड से रिएक्शन। अब बात करेंगे बेस के साथ कि जब बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो इस रिएक्शन को मैं यहां लिख देता हूं, चेक करना एक बार। ये हो गया Al2O3 प्लस में ले लिया मैंने NaOH और साथ में लिया मैंने H2O। अब बार बार ये मत पूछना कि सर वाटर कहां से आया, भाई वाटर NaOH कैसा होता है, आपको पैलेट्स मिलती है सॉलिड, डिसोल्व करने के लिए क्या चाहिए, क्या लिक्विड वाटर नहीं चाहिए, तो लिक्विड वाटर या जो लिक्विड फॉर्म में वाटर आया है ये, या अब कहोगे लिक्विड फॉर्म में वाटर है, भाई वाटर की 3 फॉर्म होती हैं, चेक कर लेना। ठीक है, तो ये NaOH को डिसोल्व किया है किसके अंदर, लिक्विड वाटर या वाटर के अंदर लिक्विड फेज में। तो क्या बनेगा, वहां क्या बना था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस 6 वाटर आ गए थे, तो हेक्सा हाइड्रेटेड हो गया था या हेक्सा एक्वा हो गया था। तो फिर यहाँ क्या होने वाला है, OH तो यहाँ भी है, OH वहां भी था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा AlOH6, वहां हो गए थे वाटर 6, यहाँ हो गए OH6। बात समझ आ रही है, वहां चार्ज कितना था, 3 पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, बट यहां चार्ज कितना आएगा, यहां चार्ज आपका आएगा 3 नेगेटिव। कितना आएगा, 3 नेगेटिव। क्यों आएगा, क्योंकि वहां वाटर पे चार्ज कितना होता है, 0, तो 0 है, तो Al का चार्ज एज इट इज बाहर आ जाएगा। Al पे कितना चार्ज होता है, Al होता है आपका +3, तो एज इट इज, ये आपको 9th चैप्टर में डिस्कस समझ में आएगा अच्छे से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, तो एज इट इज आ गया, क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ, वाटर 6 थे बट वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये बैलेंस नहीं हुआ, एज इट इज आ गया बाहर। बट यहाँ OH पे चार्ज कितना होता है, -1, Al पे चार्ज कितना होता है, Al पे होता है +1 +3, और OH पे होता है -1, टोटल OH कितने हैं, 6 में से जो चार्ज बनेगा -6 बनेगा, -6 में से +3 कितना रह गया, क्या -3 नहीं रह गया, इसलिए चार्ज कितना आएगा, -3। अब इस -3 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन है, हमारे पास है सोडियम राजा। तो सोडियम राजा आओ ना, 3 नेगेटिव को बैलेंस करो ना, तो यहां क्या हो जाएगा, Na3 आ जाएंगे फ्रंट में, किसको बैलेंस करने के लिए, इस 3 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए। बात समझ आ गई, तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा Na3AlOH6, चार्ज बना था 3 नेगेटिव, बैलेंस किसने कर दिया, Na ने बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो Al2O3 है, ये NaOH क्या था,
बेस, बेस से रिएक्शन कर सकता है कौन? Al2O3। इसका मतलब क्या था? Al2O3 रिएक्शन कर सकता है, किससे रिएक्शन कर सकता है? एसिड से। और मैंने क्या लिखवाया आपको? वो ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस से भी रिएक्शन कर ले, वो क्या कहलाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दोबारा ध्यान दें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है और बेस से भी कर लेता है। अब आप कहोगे सर एसिड से रिएक्शन क्यों करेगा, बेस से क्यों करेगा? मैंने आपको कई बार ये चीजें अपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, मैंने भी कई बार बताई है कि एसिड किससे रिएक्शन कर सकता है? बेस से। जब ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो ये किसका काम करेगा उस टाइम? बेस का। और जब ये बेस से रिएक्शन कर रहा है उस टाइम किसका काम करता है? एसिड का। आपने पढ़ रखा है वाटर की प्रॉपर्टी, वाटर इज ऑल्सो अवर एम्फोटेरिक इन नेचर। रीजन क्या है उसका? क्योंकि वाटर इज अवर एसिड एज वेल एज बेस। वो डिपेंड करता है कि किससे हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर हम करवा रहे हैं एसिड से, वाटर क्या बन जाएगा? बेस। अगर हम करवा रहे हैं बेस से, वाटर क्या बन जाएगा? एसिड। ठीक है, सो दैट इज अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब लास्ट का क्या रह गया? लास्ट में रह गया आपका न्यूट्रल ऑक्साइड। लिख लेंगे विच नीदर रिएक्ट विद एसिड नोर विद बेस। मतलब ना तो बेचारे एसिड से रिएक्शन करते और ना किससे करते? बेस से। तो ऐसे ऑक्साइड जो ना एसिड से रिएक्शन करें ना बेसिक से रिएक्शन करें, बेस से रिएक्शन करें, तो वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल ऑक्साइड। 3 ही एग्जांपल याद रखने हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड आपके 3 होते हैं, को, नो, N2O। क्या याद रखने हैं? को, नो, N2O। को CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नो NO नाइट्रस ऑक्साइड, N2O ये भी सॉरी ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये 3 ही एग्जांपल लिखने हैं हमेशा, क्योंकि दीज 3 ऑक्साइड्स आर अवर न्यूट्रल ऑक्साइड जो आपके सिलेबस में मेंशन है। एक बार मैं रिकैप करा देता हूं दोबारा जल्दी से। सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? जो वाटर के साथ मिलके क्या बना लेता है? एसिड। एग्जांपल हो गया SO2 हो गया, CO2 हो गया, N2O5 हो गया, Cl2O7 हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है। दूसरा बेसिक ऑक्साइड क्या होता है कि जो वाटर के साथ मिलके क्या बना लेता है? बेस। एग्जांपल के लिए आपके पास मैंने एग्जांपल लिया था CaO का लिया था, आप Na2O का ले सकते हैं और आप BaO का ले सकते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया? तीसरा मैंने बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बनता किससे है? ये बनता है MO से, ये बनता है NMO से। तो MO मेटल ऑक्साइड किसका नेचर शो करते हैं? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर शो करेंगे। एग्जांपल में आप चेक करिए, एग्जांपल में क्या लिया गया है? एल्यूमिनियम। यहाँ भी क्या लिया गया है? एल्यूमिनियम लिया गया। तो एल्यूमिनियम आपका नेचर में कैसा होता है? मेटल। तो मेटल का ही ऑक्साइड है बट बिहेव किसी तरह कर रहा है? एम्फोटेरिक की तरह, क्योंकि वो एसिड से भी रिएक्शन करेगा, वो बेस से भी रिएक्शन करेगा। ठीक है। और एक यही एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक के अंदर। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है? जो ना तो एसिड से रिएक्शन करे और ना बेस से रिएक्शन करे। क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना हम नहीं करते हैं किसी के साथ रिएक्शन।